तो अब तक हमने उन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जो दशमलव में हैं, दशमलव में या पूर्णांक में। दशमलव में है अगर तो चाहे वो शांत हो दशमलव या अशांत हो, चाहे टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, चाहे 3.765 या फिर 4.26 बार, या फिर इसको हम लिखते हैं 4.26, यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं। तो चाहे शांत दशमलव हो या अशांत दशमलव आवर्ती, या फिर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया। और पूर्णांक में पूर्णांकों का योग और घटाव, पूर्णांकों को कैसे हम संख्या रेखा पर जोड़ते हैं और कैसे हम घटाते हैं, इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भिन्न को कैसे, फ्रैक्शन को कैसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कोई भिन्न है यहाँ 3/5, तो इस तरह की भिन्न को हम कहेंगे उचित भिन्न, मतलब ऐसे भिन्न जिसका अंश जो है जिसका अंश छोटा हो हर से, या इसको कहते हैं हम जिसका हर बड़ा हो अंश से, जिसका हर बड़ा हो अंश से, तो इसको कहेंगे हम, इसको कहते हैं हम समभिन्न, या इसको कहते हैं हम उचित भिन्न, या इसको हम कहते हैं प्रॉपर भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका जो वैल्यू आती है ये हमेशा पॉइंट करके कुछ आएगी। तो मतलब इसका वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। इसका मान जो आएगा हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। जैसे 3/5 है तो इसका वैल्यू आता है 0.6। तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, पिछली वीडियो में हमने बता दिया है। तो एक बार यहाँ फिर रिवाइज कर देते हैं। जैसे यहाँ फिर यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 1, तो ये 0 और 1 के बीच में 0.6 आएगा। तो यहाँ 0.1, 0.2, यहाँ पर 0.6 कहीं आ जाएगा, फिर यहाँ 0.9 करके फिर 1 आ जाता है, तो ये 0.6 यहीं पर होगा। तो यहाँ P लिख देंगे, तो यहाँ 0.6 होगा। लेकिन अगर इसको हम सिर्फ भिन्न में प्रदर्शित करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको हम दशमलव में नहीं तोड़ते हैं तब। तो 3/5 है यहाँ, तो नंबर लाइन ड्रा करेंगे, फिर इस पर हम 0 और 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसी तरह इधर पॉजिटिव होते हैं, इधर सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर अब जो डिनोमिनेटर में हर में जो अंक है, हर में जो संख्या है, उसी के बराबर हम भागों में यहाँ पर 0 और 1 के बीच में इसको बांट देंगे। तो 5 है तो 5 बराबर भागों में भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 है तो अब यहाँ 4 पॉइंट लगा देंगे, तो 5 बराबर भागों में बट जाएगा, 1 2 3 4। आप स्केल से करिएगा तो अच्छे से पॉइंट अलग अलग समान दूरी के बटेंगे। तो यहाँ 3/5 हो गया, तो 5 तो बट गया, डिवाइड हो गया, लेकिन यह 5 का काम तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब जो ये अंश है इसको हम यहाँ से काउंट कर लेंगे, 1 2 3, 3 में जो अंश है यहाँ से हम गिन लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ पर ये बिंदु हमें मिल जाता है, क्या, 3/5, यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से हम दर्शाते हैं इसको। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। तो यहाँ अगर 2/5 है तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ से फिर 0 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ 5 है तो 5 को फिर डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4। अब 5 बराबर भागों में डिवाइड हो गया, तो ऊपर से जो अंश है गिन लेंगे, यहाँ से 1 2, तो यहीं पर ये बिंदु हमें मिलेगा। यहाँ हम P लिख देंगे परसेंट और 2/5 या पॉइंट। ठीक, एक और कर देते हैं इसका। 2/3 अगर है तो यहाँ से नंबर लाइन ड्रा करेंगे एक, और यहाँ 0
और यहाँ 1। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे, भागों में पहले डिवाइड कर देते हैं। 3 है अंश में, तो 3 बराबर भागों में डिवाइड होगा। 1 2, 3 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर हर में जो है उसको काउंट कर लेंगे, 1 2, तो यहीं पर ये बिंदु आएगा। तो यहाँ 2/3, या इसको हम P लिख देते हैं, पॉइंट परसेंट। ठीक। अब अगर दूसरा अगर भिन्न है, जैसे 12/5, 12/5 है, तो इसका जो है अंश बड़ा है, इसका अंश बड़ा है किससे? हर से। तो इसको हम कहेंगे विषम भिन्न, या इसको कहेंगे हम अनुचित भिन्न, या इसे कहेंगे हम इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक। तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? तो इसका मान कहीं भी आ सकता है, तो इसका कोई फिक्स नहीं है कि 0 और 1 के बीच में आएगा, इसका मान कहीं पर भी आ सकता है। जैसे इसको हम अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर इसको हम तोड़ते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2 और पूर्णांक 2 हो जाएगा, और 2/5 हो जाएगा। इसको तोड़ने का तरीका ये है कि यहाँ जो हर में रहेगा यहाँ आ जाएगा भाजक के स्थान पर, और ये भाज्य के स्थान पर आ जाएगा। और अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा 2। तो हर में जो आएगा तो यही 5 रहता है हमेशा, लेकिन अंश में यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ये दोनों 5 दूना 10 दूना 12 हो जाएगा, तो 12/5 हो जाएगा। तो इसको संयुक्त भिन्न में, ये इसको हम संयुक्त भिन्न कहते हैं, जिसका एक पूर्णांक हो और एक जो हो वो सम भिन्न हो या उचित भिन्न हो, उसको हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। भिन्न के ऊपर हम अगली वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ संयुक्त भिन्न इसको कहते हैं, या हम कहते हैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन, या इसको कहते हैं हम मिश्र भिन्न इसी को कहते हैं हम। तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं? तो अब 2 है, तो दो संख्या रेखा खींच लेंगे हम। 2 जो है यहाँ पर, इसको 2 के बाद ही आएगा इसका मान, तो यहाँ 0 और यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 मिल गया हमें। और 2/5 अभी हमें पता करना है कहाँ पर होगा, तो ये 2 और 3 के बीच में ही होगा। तो अब यहाँ जैसे हम इसका सम भिन्न में करते थे, उसी तरह हम इसको भी बांट लेंगे। यहाँ अब 2 है, 2 तो मिल गया हमें, लेकिन अब इसको हम सम भिन्न में जैसे किए थे उसी तरह यहाँ पर हम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 बराबर भागों में यहाँ जो अंश है हर है, हर के बराबर भागों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4। अब ये 5 बराबर भागों में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, और 2 ऊपर है, ये 2 तो इसका काम हो गया यहाँ पर। अब ये 2 जो अंश में है न्यूमरेटर में, इसको हम काउंट कर लेंगे जैसे सम भिन्न में करते थे। तो यहाँ 1 और 2 तो यहीं पर आएगा। तो अब इसको हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं 12/5, 12/5, तो यहाँ पर हम P लिख देते हैं। तो ये बिंदु यहीं पर मिलेगा हमें। जैसे एक और कर देते हैं हम इसका, जैसे 7/3 है, 7/3 है, इसको हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं? तो पहले हम इसको संयुक्त भिन्न में बना लेंगे। तो 3 यहाँ हो जाएगा और 7 यहाँ कितना हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 6 1। तो अब यहाँ पर जो हर में है, हर में लिखा जाएगा, और यहाँ जो है भागफल आएगा, यहाँ लिखा जाएगा, 3 दूना 6 1 7। अब ये बन गया हमारा संयुक्त भिन्न या मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या रेखा खींचेंगे एक, और फिर यहाँ पर 0 और 1 और 2 3 ऐसे हम संख्या रेखा पर बढ़ाते हैं। आपको पता है पिछली वीडियो में बता दिया हमने सब संख्या रेखा डिटेल से। तो
अब फिर यहाँ पे जो हर है, हर के बराबर भागों में डिवाइड कर दें हैं, 2 और 1 के बीच में ही, 2 के बाद है 2, मतलब यहाँ जो पूर्णांक आता है उसी के आगे ही रहेगा, उसी के हम दाहिने ही जाएंगे। तो यहाँ 2 है तो इसके हम दाहिने जाएंगे, तो यहाँ पर, और यहाँ 3 मान लो 3 है, तो अब 3 बराबर भागों में जो हर में रहेगा उसी के बराबर भागों में हम डिवाइड करते हैं। तो 1 2, अब ये 3 बराबर भागों में डिवाइड हो गया। डिवाइड करने के लिए हम, जैसे 3 है उससे एक ही कम, जैसे जो यहाँ संख्या रहेगी हर में उससे एक ही कम यहाँ पर हम ये पॉइंट रखते हैं, तो ये बराबर भागों में डिवाइड, जैसे 3 है तो 2, हम 2 पॉइंट रखेंगे तो ये 3 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 2 सही 1/3 इसको हम पढ़ते हैं, तो 2 यहाँ मिल गया हमें। अब 3 पता करना जो हर में है, तो 3 बराबर भागों में हो गया, और जो ये अंश है 1, यहाँ से हम जो काउंट करते हैं 1, ये यहीं पर आएगा ये बिंदु। तो इसी तरह से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। 2 सही 1/3, या हम इसको लिख सकते हैं 7/3 या 7/3, यहाँ पे लिख कर ये बिंदु हम दर्शाते हैं। तो इसी तरह से ये होता है उचित भिन्न का और अनुचित भिन्न का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।